नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक खास खबर। गलतियां हर एक से होती है। गलतियां वही होती है जहां काम भी होता है, लेकिन किसी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा जब सामने आती है, तो कहीं ना कहीं एक अमानवीय पहलू दिखाई देता है। इसमें मानवीय और अमानवीयता क्या है, ये भी मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। बात प्रधानमंत्री की राजस्थान की दौरे की है। हाल ही में प्रधानमंत्री आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के दौरे पे थे। बांसवाड़ा जिले में वो नापला गांव में एक कार्यक्रम में शरीक हुए। वहां उनका भाषण था। वहां किसानों से उनकी बातचीत होनी थी। इसी पूरे प्रोग्राम में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिसके चलते राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की सचिव आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अर्चना सिंह को उसके पद से हटाया गया, जिसको लेके पूरे राज्य में एक चर्चा का विषय बना है। सीनियर आईएएस अधिकारी अर्चना सिंह की चर्चा इस समय देश भर में हो रही है। पीएम मोदी की रैली में गड़बड़ी के कारण राज्य सरकार ने उन्हें पद से तुरंत हटा दिया। अब उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। वह राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की सचिव थी, आईटी एंड सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। पीएम मोदी की रैली का आयोजन राजस्थान के बांसवाड़ा में 25 सितंबर को किया गया था। वहीं नापला गांव में पीएम की जनसभा के दौरान एक तकनीकी खराबी आ गई, जिसमें उनके संबोधन के दौरान लगभग 10 मिनट तक वीडियो स्क्रीन खाली रहा। हालांकि ऑडियो सिस्टम चल रहा था, लेकिन स्क्रीन ब्लैकआउट के कारण उपस्थित लोगों तक भाषण का दृश्य प्रसारण बाधित हुआ और कथित तौर पर किसानों के साथ एक नियोजित बातचीत जो चल रही थी वो बाधित हुई। कार्यक्रम के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी के बाद एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप 2008 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अर्चना सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आईटी एंड सी विभाग के सचिव पद से हटा दिया गया और अब वेटिंग में है। उन्हें नए अपॉइंटमेंट अभी कहाँ भेजा ये बताया नहीं गया। कौन है अर्चना सिंह? अर्चना सिंह 2007 में यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी और चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए किया गया था। 2008 बैच राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी है। अभी राज्य सरकार की ओर से उन्हें प्रतीक्षित सूची में रखा गया है। उन्हें वर्तमान सक्रिय जिम्मेदारी से प्रभावी रूप से हटाया गया है। आईएएस अर्चना पूरण सिंह यूपी के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी की डिग्री प्रदान की। वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की जानकार है। वह राजस्थान में कई विभागों में काम कर चुकी है। वही इस संबंध में राजस्थान सरकार ने कोई विस्तृत स्पष्टीकरण जारी नहीं किया, लेकिन संकेत दिया है कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के दौरान इस तरह के रुकावट को हल्के में नहीं लिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। सरकार कितनी मुस्तैद है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर ये सिर्फ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ही नहीं, ये फिर सरकार बाकी जगह जो गलतियां होती है, जो नेता गलती करते हैं। मैं जानता हूं ऑडियो विजुअल, क्योंकि हम उसी सेक्टर में काम करते हैं। ऑडियो विजुअल की तकनीकी केबल की वजह से आ सकती है, किसी कई चीजों से आ सकती है। कभी केबल फेल हो जाता है, कभी किसी का धक्का लगने से कुछ हो जाता है। लेकिन सीधा सीधा सचिव को हटाया। और यदि सचिव की जवाबदेही है, तो फिर क्या राजस्थान में बढ़ते हुए अपराधों को देख के डीजीपी को भी ऐसे ही बेदखल किया जाएगा? कई जगह मुख्यमंत्री का भी अपना दायित्व होता है। राज्य के वो मुखिया है, फिर दायित्व के वहां तक भी आना चाहिए। और राजस्थान में तो भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है। क्या जिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो गया वहां के मंत्री को भी ऐसे ही हटाया जाएगा? मैं मानवीय अमानवीय क्यों कहता हूं? ऐसे ही यूपीए की सरकार थी। एक कार्यक्रम के दौरान प्रियंका गांधी वड्रा को एक इनविटेशन गया, जिस इनविटेशन पे उनका नाम गलत लिखा गया। ये बात बहुत ही लाइट वे में जब प्रियंका जी ने किसी को बताई, तो डिपार्टमेंट सक्रिय हुआ और उस अधिकारी जिसके जिम्मे काम था, उस पे एक्शन हुई। ये बात जब खबरों में छपी, तो प्रियंका गांधी ने तुरंत इंटरवेन किया और कहा कि अरे, नाम गलत लिखने पे थोड़ी ना कोई किसी को एक्शन लेता है। इट मे बी अ स्लिप ऑफ पेन।
और उस अधिकारी पे कोई एक्शन लेने के लिए मना किया। ये होता है मानवीय पहलू। अर्चना पूर्ण सिंह 2008 बैच की अधिकारी है, बहुत सीनियर अधिकारी है और राजस्थान गवर्नमेंट ने ये परंपरा शुरू की है कि यदि ऐसे ग्लिचेस के लिए कि ऑडियो वीडियो प्रसारण हो रहा था जिसमें वीडियो नहीं चला, ऑडियो चला और यदि ऐसा प्रसारण वो वीडियो में जो बाधा आई 10 मिनट तक, उसके लिए यदि सचिव जिम्मेदार है, तो फिर मुख्य सचिव कब का इस्तीफा हो जाना चाहिए था? डीजीपी का राजस्थान से कब का इस्तीफा हो जाना चाहिए था? शिक्षा विभाग के सचिव का कब का इस्तीफा हो जाना चाहिए था? अब आते हैं हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे। यदि आपके किसी कार्य में आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अर्चना सिंह जैसी एक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या ऐसी एक्शन हमारे देश में होती है? रुपया लगातार गिर रहा है। क्या हमारे प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं, क्या उनके इस्तीफे हुए? क्या आरबीआई के गवर्नर के इस्तीफे हुए? क्योंकि रुपए का मूल्य बनाए रखना ये उनका काम है। क्या ये कभी उनके तरफ से ये एक्शन हुआ? प्रधानमंत्री स्वयं चुनाव में बोल के गए थे महाराष्ट्र में कि ₹6000 पर क्विंटल सोयाबीन का मैं रेट दूँगा। वो रेट नहीं दे पाए। क्या प्रधानमंत्री जी स्वयं इस्तीफा दें? जब नोटबंदी हुई तब नोटबंदी के बाद आतंक खत्म हो जाएगा, उन्होंने कहा था। आतंक की गतिविधियाँ उसके बाद बढ़ी। क्या इसका फेल्योर प्रधानमंत्री जी का नहीं है? लेह लद्दाख में जो हुआ, जो देहरादून में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जगह-जगह ज़ेन-ज़ी लोग रास्ते पे उतर रहे हैं। क्या ये फेल्योर नहीं है गृह मंत्रालय का? क्या गृह मंत्रालय के फेल्योर में तो बहुत सारी चीज़ें गिनाई जा सकती हैं। पहलगाम जब हुआ, तो क्या इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था? इसके लिए कौन ज़िम्मेदार? सिर्फ़ अधिकारियों तक ही गाज क्यों गिरती है? ये गाज आगे क्यों नहीं जाती? इस देश के किसानों के लिए मैं चाहे कोई भी व्यक्तिगत निजी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन किसानों का अहित नहीं होने दूँगा। ऐसे पब्लिकली कहने वाले, सार्वजनिक तौर पे घोषणा करवाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी कपास के लिए मार्केट कैसा खोल देते हैं और कपास के किसानों को जो कपास की खेती करते हैं, उनके बर्बादी का उम, फरमान कैसा जारी करते हैं, सवाल वो है। सोयाबीन तेल का आयात अलाउड करके या आयात करने देने के बाद सोयाबीन उगाने वाला किसान बर्बाद हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री इसकी ज़िम्मेदारी किसी एक पे देंगे? ज़िम्मेदारियाँ तय करनी होगी तो कई जगह एक्शन लेनी होगी। राजस्थान में कई जगह एक्शन लेनी होगी और राजस्थान के मुख्यमंत्री का कम से कम अब तक 10 बार इस्तीफा हो जाता। लेकिन सरकार जब गलतियाँ करती है, सरकार की गलतियाँ पकड़ी जाती है, उसके बाद सरकार मौन होती है। क्या मणिपुर का 2 साल तक लगातार जलते रहना, ये सरकार की नाकामी नहीं? इसके लिए इस्तीफा कौन देगा? सवाल वो है। कई सवाल है जिसके जवाब सरकार के पास नहीं होंगे। मात्र प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में यदि बाधा आती है, सिर्फ ऑडियो-वीडियो में वीडियो चला जाता है, ऑडियो फिर भी बरकरार था, तो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सचिव रैंक की उसके ऊपर काज गिरती है। तो फिर देश के सामान्य नागरिकों के साथ जो होते हैं, उसपे किस किस पे काज गिरनी चाहिए? घर में नोटों के बंडल जलते हुए मिल जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका पे किसी पे काज नहीं गिरती। संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले न्यायाधीश उच्च न्यायालय में अभी भी काम कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय उनके लिए इम्पीचमेंट महाभियोग चलाने की बात राष्ट्रपति को लिख के देता है, फिर भी कुछ नहीं होता, क्या उस पे एक्शन नहीं होनी चाहिए? कई सवाल हैं। मामला अर्चना सिंह का नहीं, मामला सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए अलग ट्रीटमेंट और आम आदमी के लिए अलग ट्रीटमेंट अलग हो, तो फिर मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे सामंत है इस देश के, राजा हैं। वो अपने आप को सामान्य इंसान ना कहे, इस देश का सेवक ना कहे।
यदि सेवक के कार्यक्रम में हुई गलती पर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नपती है, तो फिर जिसके वो सेवक है, उस देश के साथ जो गलत हो रहा है, उसके लिए किस-किस को नपना होगा? बहुत लंबी सूची होगी। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।